अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड एच सच दैट द क्वाड्रेटरल विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी इज पैरेललोग्राम। आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटरल है जिसकी वर्टिसेस ए बी सी और डी हैं, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। मतलब कि आपको एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस गिवन है और उसमें एक वर्टेक्स पे जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो है आपका एच। तो ये जो एच है, इस एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है पहले पार्ट में। जब एच की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इज इट ए स्क्वेयर। आपने ये चेक करना है कि ये जो आपकी पैरेललोग्राम है ये स्क्वेयर है या नहीं। ठीक है जी। तो देखें जी, सबसे पहले आपको गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो आपके पास साइड है ए बी, ये इक्वल होगी डी सी साइड की लेंथ के। इसी तरह ये जो ए डी साइड है इसकी लेंथ इक्वल होगी बी सी साइड की लेंथ के। तो आपके पास यहाँ पे दो मेथड है। एक तो ये है कि आप ए बी को इक्वल रखें डी सी के और वहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड कर लें। और दूसरा मेथड ये है कि आप ए डी की लेंथ को इक्वल रखें बी सी की लेंथ के इक्वल और वहाँ से आप एच की वैल्यू फाइंड कर लें। तो पहली चीज़ आप यहाँ पे लिखें, सिंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैराग्राम है। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ये जो साइड होगी ए बी, इसकी लेंथ जो है ये इक्वल होगी डी सी साइड की लेंथ के। अब लेंथ का जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। देखें, ए आपके पास पॉइंट ये है, बी आपके पास पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका होगा -2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी। अच्छा, अब डी सी में क्या होगा, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये आपका होगा फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आपका आ जाएगा एच का स्क्वायर। दोनों तरफ आप जब स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस एच का स्क्वायर। ये 16 और ये 16 हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। और यहाँ से एच की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी +-2। एच की आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू है +2 और एक वैल्यू है -2। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था कि आपने एच की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो आपने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये चेक करना है कि इन दोनों वैल्यूज पे आपकी ये जो शेप है वो कौन सी बनेगी, वो स्क्वायर बनेगी या नहीं बनेगी, ये आपने चेक करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एक क्वाड्रेटल दी हो, ठीक है, एक क्वाड्रेटल आपको गिवन हो, दी हो और आपने ये चेक करना हो कि वो स्क्वायर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करते हैं। देखें, ये फर्ज करें वर्टेक्स ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है और ये डी वर्टेक्स है। अगर आपने इसको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं, पहले तो इसकी ना चारों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि साइड्स की जो लेंथ है वो चारों जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स हैं, इन डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। पहली चीज़, चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। दूसरी चीज़, ये जो डायगोनल्स हैं मतलब कि बी डी की लेंथ इक्वल होनी चाहिए ए सी की लेंथ के। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो शेप है ये आपकी स्क्वायर शेप है। तो पहले तो आप यहाँ पे ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिखें और इसमें ये क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, ये आपका है जी -3 0 और ये है आपका 1 -2, ये है आपका 5 0 और ये है आपका 1 और h अब आप यहाँ पे इज इक्वल टू 2 के लिए पहले चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिखें। अब आपने ये सारी जो लेंथ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो पहले आप लेंथ जो है वो फाइंड कर लें ए बी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -2 -0, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब कि सिंपल आ जाएगा 2 का स्क्वायर
तो ये आपका आ जाएगा 16 + 4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। अच्छा, उसके बाद बी सी की लेंथ, हाँ जी, ये कैसे आप करेंगे? 5 - 1 ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 16 + 4 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट आप सी डी जो लेंथ है ये फाइंड कर लें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 5 - 1 ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म होगा, सिंपल आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये भी आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट आप डी ए जो साइड है इसकी लेंथ फाइंड करें। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, और 2 - 0 ये भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। तो चारों जो साइड्स हैं उसकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपने जो डायगोनल्स की लेंथ है वो आपने फाइंड करनी है। तो पहले ये जो डी बी है पहले आप ये फाइंड करिए। यहाँ पे आप बेशक लिख लें लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो ये आपका क्या होगा जी? बी डी लेंथ ये क्या होगी? देखें 1 - 1 ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 4। अब दूसरा जो आपका डायगोनल है ए सी, इसकी लेंथ आप फाइंड कर लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 3 ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और 0 - 0 ये 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो डायगोनल्स की जो लेंथ हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब h इज़ इक्वल टू 2 होगा तो आपकी जो क्वाड्रेटर होगी वो आपकी स्क्वायर शेप्ड नहीं होगी। ठीक है जी, ये आपने चेक किया है व्हेन h इज़ इक्वल टू 2 के लिए। नेक्स्ट अब आपने चेक करना है व्हेन h इज़ इक्वल टू -2। तो आप d में क्या करेंगे? d में आपने h की जगह क्या पुट करना है? h की जगह आपने -2 पुट करना है। तो ये आपका d जो है वो ये था 1h, और h की जगह जब -2 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2। अब अगर आप यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट देखें तो आपका b और d आपस में इक्वल आ जाएगा जब h की जगह आप -2 पुट करेंगे। तो आपने h की जो जस्ट वैल्यू लेनी है या चेक करना है वो h इज़ इक्वल टू 2 के लिए ही करना है। -2 के लिए जब करेंगे तो आपकी ये क्वाड्रेटर शेप ही नहीं बनेगी, क्योंकि दो पॉइंट्स जो हैं ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें जब आपने h इज़ इक्वल टू 2 पुट किया तो आपकी जो क्वाड्रेटर है वो स्क्वायर शेप नहीं बन रही। तो यहाँ पे आप फिर लास्ट पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए बी सी डी इज़ नॉट ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इफ टू वर्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए एंड बी, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। फर्ज करें ये वर्टेक्स आपका ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 0, और ये वर्टेक्स आपके पास है 3 0, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लेट कर लें एक्स वाई। ठीक है, तो आपको एक चीज़ गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों जो साइड्स होंगी वो आपस में उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी? वो इक्वल होगी। आपको दो वर्टेक्स गिवन है, तीसरा जो वर्टेक्स है वो आपने फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लेट कर लें लेट सी एक्स वाई बी रिक्वायर्ड वर्टेक्स। ठीक है जी, तो सी एक्स वाई जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स है, मतलब कि आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है सिंस ए बी सी इज़ एन इक्वलेटर ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये जो तीनों लेंथ्स हैं ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ए बी, ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 + 3
6 का स्क्वायर, अच्छा, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो सिंपल आ जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब आ जाए बी सी पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर, तो सिंपल आपका आ जाएगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब आ जाए सी ए के ऊपर, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, अच्छा, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, सिंपल आपका आ जाएगा y स्क्वायर। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर लेंगे खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये ओपन कर लें, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी आप ओपन कर लें, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 और साथ आपका आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, और इसको आप नाम दे दें 1 का। अब 1 से अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जाएगा फिर माइनस 6x इज इक्वल टू 6x, इसको आप इधर ले आएँ, ये आपका आ जाएगा माइनस 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 12x इज इक्वल टू 0, और माइनस 12 खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 0। अब हमने y की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें जी, यहाँ पे आप लिख लें, ये जो इक्वेशन 1 है, 1 इम्प्लाइज 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x की जगह अगर आप 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या बनेगा 36 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर। अब 9 को आप इधर ले आए, ये आ जाएगा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपका वाई स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 27 के, और यहाँ से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करें तो वो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो स्क्वायर रूट 27 है इसको आप जो है वो लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 9। अब 9 का जो स्क्वायर रूट है सिंपल 3 आ जाएगा, तो y की जो दो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो y की एक वैल्यू आपके पास आएगी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो y की ये आपके पास से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब c जो है वो क्या बनेगा, c आपके जो है वो 2 पॉइंट्स आपके बनेंगे। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3, तो आपका जो सी एक्स वाई है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0 3 स्क्वायर रूट 3, और जब आपका व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, तो आपका जो सी एक्स वाई है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो अब अगर आप देखें सवाल में, तो दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राई एंगल्स आर पॉसिबल। तो अगर आप थर्ड वर्टेक्स फाइंड करें तो कितनी जो है वो ट्राई एंगल्स बन सकती हैं। तो आपके ये सी के दो पॉइंट्स बने हैं, तो अगर सी के दो पॉइंट्स बने हैं तो आपके जो ट्राई एंगल्स हैं वो कितने बनेंगे, वो भी दो बनेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें दिस इम्प्लाइज टू ट्राई एंगल्स कैन बी फाउंड विद वर्टिसेस। अब इसमें ना आपके पास दो ट्राई एंगल्स बनेंगी, ये जो ए और बी है ये दोनों में सेम होंगे, जस्ट आपका ये जो तीसरा वर्टेक्स सी है ना वो जस्ट चेंज होगा, उसमें भी जस्ट प्लस और माइनस की जो है वो तब्दीली है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 3।
तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।